ओके ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन लिखी, उसका नाम क्या रखा, डिस्प्ले। उसके अंदर मैंने सिंपल एक मैसेज रखी, हेलो डियर फ्रेंड। ओके, अब मैं क्या करूंगा, नाउ आई विल कॉल दिस फंक्शन। इस फंक्शन को मैं अब क्या करूंगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ये क्या है, यहाँ पे हमारी डेफिनेशन है ये फंक्शन की। तो इसको जब मैं कॉल करूंगा तो कैसे करेंगे हम कॉल, यहाँ पे मैं लिखूंगा ACHO इको फंक्शन डेफिनेशन। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, दिस इज फ्रॉम फंक्शन के अंदर से हेलो फ्रेंड क्या लिखेंगे, फ्रॉम विद इन फंक्शन, फ्रॉम विद इन फंक्शन। क्लियर। तो उसके बाद अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। नाउ कॉल द फंक्शन, वो कैसे करते हैं, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद हम इसको सेव करेंगे, यहाँ आ जाओ, रिफ्रेश करो, लिखा है कि फंक्शन डॉट PHP, क्लिक करो इसको, हेलो डियर हेलो फ्रेंड फंक्शन डेफिनेशन, हेलो डियर फ्रेंड फ्रॉम विद इन फंक्शन। हो गया ये क्लियर। अब जाके हम क्या करेंगे, अगर मैं दूसरी बार डिस्प्ले कॉल करूंगा, व्हाट विल हैपन, डिस्प्ले क्या होगा, अब इस बार अगेन सेम फंक्शन कॉल हो गई है ना। तीसरी बार अगर लिखेंगे, एक ही बार कोड लिखा, 3 बार उसी कोड को मैंने कॉल किया, ठीक है ना। दिस लाइन विल बी प्रिंटेड थ्राइस, पिक्टोग्राम आ गया, 1 2 3, जितनी बार मैंने फंक्शन को कॉल किया उतनी बार आपकी जो ये फंक्शन है वो क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। इज दिस पार्ट क्लियर, समझ में आया ये, ओके। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको ग्रीटिंग यहीं से पास करूं, इस फंक्शन को। मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा, रहने दो इस फंक्शन को। मैं कैसे लिखेंगे फंक्शन का नाम, फंक्शन ठीक जी डिस्प्ले, यानी ग्रीटिंग यहीं से डिस्प्ले होगी, मैसेज आ जाएगी, ग्रीटिंग इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है ना। अब इनिशियल रिकॉर्ड हम रखेंगे शेयर पर। इज दिस क्लियर, ये दूसरी फंक्शन है। अब होता है जैसे आख फंक्शन, वही क्या है ये ब्याह फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर आपको एक वेरिएबल अवेलेबल है, कौन सा वेरिएबल, ग्रीटिंग। अब हम क्या करेंगे, आई विल डू वन थिंग, आई विल राइट इको ECHO, उसके बाद लिखेंगे BR, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, डॉलर ग्रीटिंग। इस फंक्शन को हम कैसे कॉल करें, जी डिस्प्ले को, इनमें इफ फंक्शन इज कॉल करें, आई हैव टू जस्ट राइट जी डिस्प्ले, ओके, और यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज देनी है, ठीक है ना, हेलो या अस्सलाम वालेकुम तसल्लुम, ठीक है, अलैकुम तसल्लुम, ठीक है ना, क्लियर। इथे पकड़म पे ये मैसेज इस याक डिस्प्ले यम साथ तो ये करू कॉल, तम साथ तो आर्गुमेंट योर की मार तो यम साथ तो ये जी डिस्प्ले करू कॉल, तम साथ तो योर आर्गुमेंट। So argument क्या है, such a string up. We can also have string like this. $x is equal to hello कैसा, ठीक है ना, मैंने ऐसे लिखा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई विल कॉल जी डिस्प्ले,
और यहाँ पे क्या लिखेंगे लाइक दिस। समझ में आया? गोडनिक जी डिस्प्ले कॉल करन तो मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ, दूसरी बार भी मैं जी डिस्प्ले को कॉल करता हूँ, लेकिन उस वक्त में वेरिएबल में ये भेजता हूँ। ठीक है ना? जो ये यहाँ पहुंचेगा ये किसका वैल्यू बनेगा? ग्रीटिंग का, और ग्रीटिंग प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? जरा इसको एक बार सेव करो, क्लिक इट हियर, रिफ्रेश इट। क्या है इतना सर? अस्सलाम वालेकुम तसद्दुक। दूसरी बार क्या आया? हेलो कैसा? इज दिस पार्ट क्लियर? यहाँ पे पहली फंक्शन और दूसरी फंक्शन में क्या डिफरेंस है? आप व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले एंड जी डिस्प्ले? यथ में क्या फर्क छुपाना? इसमें हमने कोई आर्गुमेंट नहीं भेजा पहली वाली फंक्शन में, दूसरी वाली फंक्शन में हमने क्या किया? एक आर्गुमेंट भेजा। ठीक है ना? दूसरी वाली फंक्शन में हमने क्या किया? एक आर्गुमेंट भेजा। इज दिस क्लियर? इधर पर है ये फंक्शन इज मल्टीपल टाइम्स यूज, जैसे आप लोगों को पता है ना? आई कैन यूज दिस फंक्शन मल्टीपल टाइम्स। कमेंट कैसे आता है इसमें? या तो किधर कुछ कमेंट है PHP में? फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स। एक बार देखते हैं यही है कि इट विल शो एरर देन। नहीं, इसका मतलब यही है। ठीक है ना? ऐसे ही आता है आर्गुमेंट, ये ना कमेंट, सॉरी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? फंक्शन विद हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स? वन आर्ग्यूमेंट। ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे? नाउ यू कैन कॉल इट, तो बार बार कॉल टू जी डिस्प्ले ड्यूरिंग योर प्रोग्राम। अगर मैं मुझे लेकिन मुजम्मिल को लिखना होगा जी डिस्प्ले पत्ते लिखिए तो समझो बिल्कुल शुरू डायरेक्टली सोलर सिस्टम। ठीक है ना? मुजम्मिल हाय। क्लियर? तो यहाँ पे हम सेव करेंगे इसको। आई विल कम हियर, आई विल रिफ्रेश इट, मुजम्मिल हाय। वो ही थी। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे? वी विल राइट वन मोर फंक्शन। ये हमारी हो गई एक, ये हो गई हमारी दो। अब हम तीसरी फंक्शन लिखेंगे। तीसरी फंक्शन के वक्त हम क्या करेंगे? वी विल कीप टू आर्ग्यूमेंट्स। कितने आर्ग्यूमेंट्स? फंक्शन विद टू आर्ग्यूमेंट्स। तो हम क्या करेंगे? नाउ फर्स्ट वी विल डिफाइन द फंक्शन। पहले क्या लिखना होगा? वेरी गुड, फंक्शन। उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन, सपोज मैं GM डिस्प्ले लिखूंगा। ठीक है? उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग टू आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है? एक आर्ग्यूमेंट का नाम हम रखेंगे ग्रीटिंग, दूसरे आर्ग्यूमेंट का रखेंगे हम नाम मैसेज, GM एनीथिंग। तो वंस आई विल कम इन दिस, इसके अंदर मैं फिर इन दो वेरिएबल्स को यूज करूंगा। ठीक है ना? इको पत्रा ब्रेक, ताकि मुझे पता चले। डॉलर, थोड़ी स्पेस डालेंगे। उसके बाद $G स्पेस थोड़ी सी $M। क्लियर है ना? ये हमारी तीसरी फंक्शन आ गई। इसमें लेकिन कितने आर्ग्यूमेंट्स है? दो। उनको किससे सेपरेट किया है? कामा से, है ना? दो आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट किया है कामा से। पहला वाला ग्रीटिंग है, दूसरी वाली मैसेज है। ठीक है? तो मैं ये फंक्शन थर्ड फंक्शन कॉल क्या करेंगे? फिलहाल कर रहे हैं इको आउटपुट फ्रॉम थर्ड फंक्शन। यानी इनसे लाइक में ये बता दे बासर की आउटपुट ची शुक्र जितना
थर्ड फंक्शन, ठीक है ना, ये थर्ड फंक्शन का आउटपुट है। यहाँ पर मैं डिफरेंशिएटेड, तो क्या लिखेंगे आप, नाम क्या है फंक्शन का, GM डिस्प्ले, ये है ना, वही है ना। ग्रीटिंग क्या रखेंगे, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है, ये हो गई ग्रीटिंग। करो काम। दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा, मैसेज। मैसेज में क्या लिखा है, समझ याद रखो, यावर वर्क हार्ड ऑन दिस सब्जेक्ट। क्लियर, कितने आर्गुमेंट्स यहाँ मैंने दे दिए, दो। मैसेज का नाम क्या है, GM डिस्प्ले इज द नेम ऑफ द मैसेज। ये यहाँ से उठेगा, पहला वाला जाएगा G में और दूसरा वाला किस पे चला जाएगा, M में। इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स रन इट वंस। सेव हो गया, फाइल सेव, ओके। मुजम्मिल हाय, आउटपुट फ्रॉम थर्ड फंक्शन, अस्सलाम वालेकुम यावर, वर्क हार्ड ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है ना। सिमिलरली आई कैन डू वन थिंग, यहाँ पे भी VR लगाएंगे, हो गया ये भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं फिर से इसी फंक्शन को कॉल करूंगा, GM डिस्प्ले को, GM डिस्प्ले, ठीक है। अब मैं लिखूंगा ग्रीटिंग इसमें हेलो, ओके, और मैसेज में लिखूंगा नदीम डोंट वॉच फोन ड्यूरिंग क्लास, ठीक है ना। GM डिस्प्ले, डिस्प्ले में दिस हेलो इज ग्रीटिंग, ओके, और ये जो है दिस इज द मैसेज। दिस विल बी अगेन कॉल्ड, कौन सी फंक्शन, GM डिस्प्ले कॉल होगी, तो अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट जो होगा वो डिस्प्ले होगा। आ गया, हेलो दिस इज ग्रीटिंग, नदीम डोंट वॉच फोन ड्यूरिंग क्लास। क्लियर, समझ में आया ये, गो या क्लियर, यानी नाउ इट्स क्लियर दैट एक फंक्शन जो होगी, फंक्शन को जब आपको डिफाइन करना होगा, यू हैव टू फर्स्ट राइट द कीवर्ड फंक्शन, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द फंक्शन, देन यू हैव टू स्टार्ट द पैरेंथेसिस, उसमें आप आर्गुमेंट लिस्ट लिखोगे, कितने आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन, और फंक्शन की डेफिनेशन के बाद आप क्या करोगे, फंक्शन की डेफिनेशन जो होती है वो ब्लॉक होता है, वो स्टार्ट होता है कर्ली ब्रेसेस से और एंड होता है, ठीक है ना। नाउ आई विल डू वन थिंग, मैं क्या करूंगा, आई विल ऐड टू नंबर्स। क्या करेंगे, यहां तक तो हो गया, पासिंग एरेज टू फंक्शन इसलिए दिखाया है, लेट्स डिलीट फॉर अ व्हाइल। ऐड करेंगे हम, क्या करेंगे, हम एक फंक्शन रखेंगे, उसका नाम रखेंगे सम। क्या रखेंगे, कितना 6 फंक्शन, 3 फंक्शन तो आ गई, अब चौथी फंक्शन है हमारी, फोर्थ फंक्शन, इसका नाम क्या रखेंगे, फंक्शन सम। क्लियर, जरा बोलो इसकी डेफिनेशन, एम इज देम योर्स इनपुट इक्वल सम एंड में रिटर्न वापस ये, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले फंक्शन, फिर नेम ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन क्या है, सम। इसको कितने आर्गुमेंट्स में दे दूंगा, दो आर्गुमेंट्स, एक आर्गुमेंट का नाम मैं रखूंगा ए, एक आर्गुमेंट का नाम मैं रखूंगा बी। क्लियर, उसके बाद हम क्या करेंगे, आई विल स्टार्ट द ब्लॉक ऑफ द कोड। इस प्रोग्राम में, इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, he will call it with 2 arguments. How many arguments? 2 arguments. I will add those 2 arguments and return the sum. इस चीज को यहां से हम जो ये करते हैं, this is called calling the function. इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं,
कॉलिंग द फंक्शन। और यहां पर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, चूंकि मुझे दो का सम लेना है, आई हैव टू सेव दैट समवेयर, तो मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा सी। इसके अंदर ए और बी जो है वो इसे पता है, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर? अब एक और स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं, जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा, जहां से भी ये कॉल होगा, दिस फंक्शन इज रिटर्निंग $C टू दैट। देखो यहां पे मैंने डिस्प्ले को किसी को असाइन किया नहीं मत, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। अब मैं यहां पर फंक्शन को कॉल करूंगा, सम फंक्शन को क्या करूंगा, इको br कॉलिंग सम फंक्शन, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव अहेड। यहां पे हम क्या लिखेंगे, sum सम, नेम ऑफ द फंक्शन। इसको हम दो वेरिएबल्स देंगे, दो वैल्यूज दे देंगे, 10 और 20 दे दिया। जो ये 10 और 20 है, आई विल क्रिएट हियर अ वेरिएबल सपोज z एंड असाइन इट। ये जो यहाँ पे सम फंक्शन है, ये यहाँ कॉल होगा, कॉल होने के बाद क्या होगा, 10 और 20 का सम होगा, वो किस में चला जाएगा, सी में, एंड दिस फंक्शन इज रिटर्निंग दैट सी। वो सी जो होगा वो सी किस में चला जाएगा, यहाँ पे z। जो भी रिटर्न टाइप होगा दैट इज असाइन्ड टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट, जो यहाँ पर वेरिएबल है उसी को असाइन होता है, ठीक है। नाउ आई एम नॉट प्रिंटिंग द सम विद इन द फंक्शन, बट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिटर्निंग दैट सम। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा इको, क्या लिखूंगा, इको सम ऑफ टू नंबर्स इज, क्या लिखेंगे फिर, क्लियर? ये समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन? इज दिस क्लियर? आ जाओ यहाँ पे, आ गया हमें सिंटेक्स एरर एट लाइन 57। लाइन 57 किधर है, Where is line 57? हाँ ये, यहाँ हमने इसको टर्मिनेट नहीं किया है, सेव इट, रिफ्रेश इट, ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30, ठीक है। ये सम कहाँ पे हुआ, फंक्शन पे हुआ। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, आई विल डू वन थिंग, मैं एक और इको यूज करूंगा, क्या करूंगा, इको br, ताकि नई लाइन पे रिजल्ट आ जाए, सम ऑफ 50 एंड 60 इज, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे हम सम को कॉल करेंगे। इसको एक वैल्यू क्या पास करेंगे 50, दूसरा वैल्यू क्या पास करेंगे 60। जो भी वहां पे रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, वो इसके साथ कॉन्केटनेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सेव इट एंड रिफ्रेश इट। क्या आ गया, 59 पे एरर आ गया। ये एरर कहाँ पे है, 59 यही है, हाँ हाँ, बी आर के पास हमने ये रखा, क्लियर, सेव इट, रिफ्रेश इट, आ गया। द सम ऑफ 50 एंड 60 इज 110। यहाँ पे जैसे मैंने कल आपको बोला कि यू पीपल हैव टू यूज अ फंक्शन कॉल्ड strrev, मैंने मेरा बोला था ना, स्ट्रिंग रिवर्स, वो भी इसी तरह की फंक्शन है ना। जरा मैं यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करूंगा, echo, इको, ठीक है ना। फिर मैं लिखूंगा br, ठीक, द रिवर्स, सपोज साइका लिखेंगे, साइका इज, ठीक है ना, डॉट, फिर क्या लिखेंगे strrev, इनपुट क्या देंगे इसको,
SAIK, ठीक है ना। इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे, रिवर्स को बोल्ड कैसे करेंगे, विल गिव इट P, ठीक है ना। ये जो STRREV है ये क्या है, दिस इज अ फंक्शन, और इसको मैंने आर्ग्यूमेंट क्या दे दिया, साई का। ये पर मैं बोल रहा हूँ ये फंक्शन सम, इसकी डेफिनेशन मुझे पता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन स्ट्रिंग रिवर्स जो है ये मैंने नहीं डिफाइन की, मैं खाली इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट कॉलिंग इट। नाउ लेट्स सी, सेव किया नहीं, सेव इट, रिफ्रेश, आ गया। अब आपने देखा जो सम फंक्शन थी वो मैंने खुद डिफाइन की, फिर उसको कॉल किया। स्ट्रिंग रिवर्स जो है वो फंक्शन मैंने खाली क्या की, कॉल की। वो फंक्शन मैंने खाली यूज की, मुझे जरूरत नहीं है उसके सिंटैक्स को जानने की कि वो कैसे, वो ना उसकी डेफिनेशन को जानने की कि वो कैसे वो काम करती है, ठीक है ना। इज दिस पार्ट क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन, ओके। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज हाउ टू पास एन एरेज टू द फंक्शन। व्हाट डज एरे मीन, एरे का मतलब क्या हुआ, ओके। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बोलूंगा पहले, एरे पे जाने से पहले। देखो ये जो है ना ये वाली फंक्शन, इस फंक्शन का नाम क्या है, GM डिस्प्ले। इस फंक्शन के अंदर मैंने दो वेरिएबल्स को यूज किया है, एक G को यूज किया है, दूसरा M को यूज किया है। दिस इज अनदर फंक्शन, इसका नाम क्या है, सम। अगर मैं इसका नाम भी GM रख दूं, व्हाट विल हैपन, सेम आएगा। जो भी वेरिएबल, जो भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन होता है वो उस फंक्शन के लिए लोकल होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे G का कुछ वैल्यू है वो यहाँ पे हमको नहीं दिखेगा, अगर यहाँ पे C का कुछ वैल्यू है वो हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा। एक वेरिएबल का स्कोप जो होता है ना ये कहाँ पे हमें दिखता है, वो फंक्शन की स्टार्ट से लेके एंड तक अवेलेबल होता है, उसके बाहर उसकी विजिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना। इज दिस पार्ट क्लियर, एज ए रिजल्ट दिस विल जस्ट GM ये इतना समझो तो मतलब वो GM सो GM यूज GM ये इतना समझो तो मतलब वो GM सो GM, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन को एरे पास करेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक फंक्शन लिखूंगा एरे के ऊपर, हम क्या कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं या सम कर सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आई विल राइट डाउन हियर फंक्शन नंबर 5। कौन सी फंक्शन, फंक्शन नंबर 5, पासिंग एरे टू द फंक्शन, ठीक है। मैं एक और एरे फंक्शन लिखूंगा, इसका नाम रखेंगे ए सम। व्हाट डज ए सम मीन, एरे सम, ठीक है। खुद मैंने ये बनाया ए सम। तो अब मैं इस ए सम में क्या करूंगा, चूंकि मैं इसको एरे पास कर रहा हूँ, एरे इज ए सिंगल वेरिएबल, तो कुछ नाम होगा, ए नेम, व्हाट डज ए नेम मीन, एरे नेम, कुछ भी होगा। अब अगर मेरे पास एरे है, मैं चाहता हूं कि मैं इसके एलिमेंट्स को सम करूं, कैसे हो पाएगा, अगर मैं उन एलिमेंट्स ऑफ एरे ऐसे प्रिंट करें तो कितना कैसे, हाँ एरे के एलिमेंट्स को अगर प्रिंट करना होगा कैसे करेंगे, क्या नहीं किस तरीके से होगा, नहीं पहले उसको ये करेंगे सर, वन करो ये क्या वैल्यू आप बनाओ, नहीं, मेरा गरज ये है कि अगर इस एरिया ट्रावर्स करूं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, वो कैसे पॉसिबल है।
फॉर ईच पढ़ा हमने, फॉर ईच पढ़ा हमने, पढ़ा, पढ़ो, फॉर ईच हमने पढ़ा, पढ़ा फॉर ईच, मुजम्मिल फॉर ईच पढ़ो, बलाई पजामा ना पजामा, फॉर ईच क्या बलाई शु, आपने नहीं देखा वो फॉर ईच पढ़ा हमने, जरा उसकी एग्जाम्पल में देखूंगा, यहीं पे मत है, फॉर लूप, इसमें तो नहीं है, ये क्या है, एरेज, एरेज में मत होगा, व्हाट इज दिस, पढ़ा है ना, अच्छा बर्थडे बनाना हमने नहीं पढ़ा, अच्छा सही जवाब सवाल जवाब बस दिया है ना, अगर मैं नदीम आशा तो दिल का ऐसे नदीम है ना, ये पॉसिबल नहीं है कि नदीम नहीं होता, हम नदीम जो यहाँ पे एब्सेंट होगा उसका नाम हम नहीं लेते हैं। अब ये याद आया, मेरा गरज ये है कि यहाँ पे मार्कस जो है, मार्कस इज एन एरे, ओके, जब मैं मार्कस के एलिमेंट्स को आइटरेट कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग एज एक्स, वही लिख रहा हूँ ना, तो फिर क्या करता हूँ मैं, ई को बी आर एक्स, एक एक एलिमेंट को मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है ना, दिस इज व्हाट वी हैव रेड इन आवर प्रीवियस क्लास की फॉर ई सी क्या होगा। तो यहाँ पे भी आप वही समझो, इसमें हम क्या करेंगे, ए नेम क्या है मेरा, इट्स एन एरे, ठीक है ना, मैं क्या लिखूंगा, फॉर ईच, उसके बाद क्या लिखेंगे, डॉलर ए नेम एज सपोज डॉलर एक्स, ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे, एक्स में क्या होगा, आपका एक वैल्यू होगा, बस यह है, लेकिन ये समझना, ठीक है, अगर इसमें 10 एलिमेंट्स होंगे ये लूप 10 बार चलेगा, अगर इसमें 20 एलिमेंट्स होंगे ये लूप 20 बार चलेगा, और हर एक टर्न पे एक्स का नया नया एलिमेंट इसके अंदर होगा, ठीक है ना, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा, उसका नाम हम रखेंगे टोटल, क्या नाम रखेंगे उसका, और उसको इनिशियलाइज करेंगे भी 0, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डॉलर टोटल इज इक्वल टू, क्लियर, टोटल में जो पहली बार वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 0, एक्स में पहली बार जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एरे का पहला एलिमेंट, 0 प्लस फर्स्ट एलिमेंट वो आएगा फर्स्ट एलिमेंट का सम, ठीक है, जब ये लूप दूसरी बार चलेगा, टोटल में अब फर्स्ट वैल्यू है ना, तो दूसरी बार दूसरा वैल्यू आएगा, दूसरा वैल्यू प्लस टोटल, टोटल में प्रीवियस वैल्यू है ना, फॉर एग्जांपल आपका पहला वैल्यू जो है दैट इज 2, पहली आइटरेशन के बाद टोटल में क्या होगा 2, तीसरा वैल्यू जो एरे में है सपोज दैट इज 5, तो टोटल में कितना है 2, दूसरा वैल्यू कितना है 5, 2 प्लस 5 कितना हुआ 7, तो टोटल में कितना आएगा 7, अब जितने एलिमेंट्स होंगे तो उतनी बार टोटल का वैल्यू क्या होगा, अपडेट होगा, ठीक है ना, और फाइनली हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न टोटल, जो ही जब वो खत्म होगा रिटर्न टोटल, इज दिस क्लियर, समझ में आया, ये फंक्शन क्या करेगा, ए सम, यानी ये एरे के एलिमेंट्स का टोटल करेगा, ठीक है ना, होगा ये, अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मेरे पास एक एरे होना चाहिए, है ना,
इको वी आर कॉलिंग, मैं लिखूंगा कॉलिंग एरे सम, ठीक है, एरे सम। इज दिस क्लियर? अब लेकिन एरे सम को कॉल करने के लिए मेरे पास एक एरे होना चाहिए, जो अभी है नहीं। एरे कैसे हम डिक्लेयर करते हैं? एरेज पढ़े हमने, एरेज पढ़े हमने वेब मुफ्ती पे। अगर एरे को डिक्लेयर करना होगा कैसे डिक्लेयर करते हैं? सपोज मैं एक एरे बनाऊंगा, उसका नाम रखेंगे $u, इट इज इक्वल टू एरेज। एक तरीका ये है, एरे 10 20 34 50, सिंपल, ठीक है ना। u जो है, u एक वेरिएबल का, इसके वैल्यूज होंगे 10 20 34 एंड 50। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है, आप लिखोगे u ऑफ 0, u इंडेक्स 0, u इंडेक्स 1, u इंडेक्स 2, है ना। वो दूसरा तरीका है ना, हमने ये भी देखा वो भी देखा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? नाउ आई विल कॉल द एरे फंक्शन। क्या है फंक्शन का नाम? ए सम। इसको क्या भेज देंगे हम? u। इट्स एक्सपेक्टिंग दैट मुझे एरे मिलना चाहिए, तो मैंने इसको क्या दे दिया? एरे। वापस ये मुझे क्या देगा? ये मुझे वहां से नंबर दे देगा, उस नंबर को मैं किसी वेरिएबल में रख दूंगा, सपोज t। क्लियर? तो फिर मैं क्या करूंगा? इको क्या लिखूंगा? इको सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे इज, क्या है सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे? $t। क्लियर? 10 20 30 to 50, ताकि ये आसान हो। ये हुआ क्लियर हो सकता है? देखो पुरानी फंक्शंस में हमने एक एक जो था स्ट्रिंग सपोज पास किया। पहले में हमने कुछ नहीं पास किया, दूसरे में हमने एक स्ट्रिंग पास की, तीसरे में हमने क्या किया? 2 स्ट्रिंग्स पास की, और अब ये चौथा वाला केस जो है, इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने पूरा एरे जो है उसको पास कर दिया। वो फंक्शन क्या करती है? वहां से वो हर एक एलिमेंट को ऐड करके मुझे उसका क्या देती है? सम दे देती है। इज दिस क्लियर? जरा एक बार देखते हैं क्या होगा हमारा ये 70 लाइन पर एक्सपेक्टेड टोटल इको के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत है सर? एक क्या हो सर? ये ठीक है ना यहाँ तक? 78 पे हमें कुछ गड़बड़ है, ये एंड ऑफ द लाइन नहीं है, ठीक है ना। ये 78, हाँ ये सेव। नाउ लेट्स कम हियर। आ गया? द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे इज 110। वही था उनका सम। हो गया ये सारा क्लियर? अब is this whole code now clear? 10 plus 20 20 plus 10 हो गया 30, 30 और 30 हो गया 60, 60 और 50 हो गया 110, ठीक है ना। तो ये वाला जो है, now you can use this function repeatedly. Whereas the that element पे आशितुलिंग करें the function का, ये मुझे दे देगा sum of elements of the array, ठीक है ना। Lots of function are already there, you have to only use them. लेकिन कभी आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डिफाइन योर ओन फंक्शन और उसी को आप यूज करोगे। दिस इज एनफ फॉर टुडे।